दरवाजा खुल गया है। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफर किया है? अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफर करते हैं, ऊपर से ज्यादातर सवारी बाग। कुछ ट्रेनें सिर्फ लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ ट्रेनें लोगों को उनकी किस्मत तक पहुंचा देती हैं, और कुछ ट्रेनें लोगों को उनकी मौत से मिलवाने निकलती हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये उन सैकड़ों लोगों के डर की सच्चाई है जो हर रात एक ही ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन सब लौटकर नहीं आते। ये कहानी है उस रात की जब एक आम सा सफर जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन गया। दिसंबर 2022 की बात है। ठंडी हवा, कोहरा और सन्नाटा। शामली स्टेशन पर रात के लगभग 8:10 की ट्रेन खड़ी थी। मैं राहुल दिल्ली लौट रहा था। घर में मां की तबीयत खराब थी और मुझे तुरंत पहुंचना था। स्टेशन पर बहुत कम लोग थे, ज्यादातर यात्री पहले ही उतर चुके थे। किसी ने मजाक में कहा था, इस ट्रेन में रात का सफर मत किया करो। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे नहीं पता था कि वही ट्रेन उस रात मुझे जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर देगी। पहले 2 डिब्बे भरे थे, तीसरा लगभग खाली, चौथा पूरी तरह सुनसान। मैं वहीं बैठ गया। बस एक आदमी और था, कंबल ओढ़े, सिर ढका हुआ। मुझे अच्छा लगा, कम से कम कोई तो है। ट्रेन बागपत पार करके लोनी के पास अचानक रुक गई। बाहर अंधेरा, एकदम गुप्त। मोबाइल देखा, रात के 12:03। और तभी कंबल वाला आदमी अचानक उठा। उसने कंबल जमीन पर फेंक दिया और फिर अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगा, धीरे, तेज और फिर बहुत तेज। मैं खड़ा हो गया। अचानक उसकी आंखें उठी, उनमें जानवरों जैसी चमक थी। वो जमीन पर चारों हाथ पैरों पर आ गया और कुत्ते की तरह जीभ बाहर अंदर करने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं भागा, डिब्बे का दरवाजा खोला और दूसरे डिब्बे में कूद गया। वो खाली था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। ट्रेन अचानक चल पड़ी। मैं तीसरे डिब्बे में भागा। वहां 2 लोग बैठे बात कर रहे थे। मैं उनके पास गिर सा गया। भाई, क्या हुआ? एक ने पूछा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या आप भूत प्रेत में मानते हो? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हम रोज इसी ट्रेन से जाते हैं, ये ट्रेन सामान्य नहीं है। और फिर उन्होंने पिछले हफ्ते की कहानी सुनानी शुरू की। उनमें से एक ने कहा, उस रात हर डिब्बे में 2-3 लोग थे। वे भी एक खाली डिब्बे में बैठे थे। करीब 1.5 घंटे बाद टॉयलेट का दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुल बंद होने लगा। डरते डरते वे वहां पहुंचे। अंदर टॉयलेट खाली था, पर जैसे ही वे मुड़े, 2 सीटों पर पैर रखकर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने सिर्फ लुंगी पहनी थी। उसकी आंखें काली गुफाओं जैसी। वो उन्हें घूर रहा था। वे डर के मारे डिब्बे से कूद गए और तभी से आज तक वो मंजर उनके दिमाग से नहीं निकला। और उसी पल मेरी नजर फिर से अपने पुराने डिब्बे की तरफ गई और मुझे लगा वहां कोई फिर से खड़ा है। मैं उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। रेल की खिड़की के बाहर अंधेरा और अंदर का सन्नाटा, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे चारों ओर घूम रही हो। ट्रेन अब लोनी पार कर चुकी थी। घड़ी में 12:48 AM हो चुके थे। मैंने धीमी आवाज में पूछा, भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनमें से एक आदमी ने गर्दन झुकाकर कहा, उसके बाद जो हुआ उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो दोनों डब्बे से कूदकर दूसरे डब्बे में पहुंचे थे,
तो कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया होगा। पर तभी उनमें से एक ने खिड़की से बाहर झांका और वहीं उसने देखा रेल की पटरियों के साथ साथ कोई नंगा काला साया दौड़ रहा था। वो उन्हीं की तरफ देख रहा था और उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो हवा में घिसटता हुआ दौड़ रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त को हिलाकर उठाया। भाई, वो बाहर है। दोनों की सांसें अटक गईं। उसी पल डब्बे के पीछे के दरवाजे पर धप 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 किसी के तेज पैरों की आवाज आने लगी। डब्बे की लाइट अपने आप झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया और फिर लाइट जली तो देखा गया डब्बे के आखिरी कोने में कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, लंबे उलझे बाल, और उसके पैरों के नीचे फर्श गीला था, जैसे वहां कुछ टपक रहा हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जो चेहरा दिखा वो वही था, वही लुंगी वाला आदमी। लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थीं, पुतलियां नहीं थीं और मुंह से काली लार टपक रही थी। उनकी कहानी सुनते सुनते मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी की सांसें महसूस होने लगी। मैंने धीरे से पलटकर देखा, डब्बा अब खाली था। वो दोनों आदमी गायब थे। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है। मेरी गर्दन अपने आप जकड़ गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे सामने की खिड़की में मुझे अपना ही अक्स दिख रहा था, लेकिन मेरे पीछे वो खड़ा था। डिब्बे की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी और उसी में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी। ट्रेन अब पुरानी दिल्ली से कुछ ही मिनट दूर थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, जो इस ट्रेन में अकेला बैठा वो कभी अकेला नहीं उतरता। और जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक मारी, मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं जमीन पर पड़ा था। सिर में तेज दर्द, आंखों के सामने धुंधला अंधेरा और कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, इस ट्रेन से कोई यूं ही नहीं उतरता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं किसी प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। ऊपर देखा तो बोर्ड पर लिखा था ओल्ड दिल्ली, प्लेटफॉर्म नंबर 6। पर जो सबसे अजीब था, वहां एक भी इंसान नहीं था। पूरी स्टेशन बिल्डिंग सन्नाटे में डूबी थी। मैं लड़खड़ाते हुए उठकर बाहर की तरफ बढ़ा और तभी स्टेशन के एक बंद कमरे की टूटी खिड़की से मुझे अंदर कुछ दिखा। मैंने झांका तो दीवार पर पीले पड़े कागज चिपके थे। एक पर लिखा था, रेल हादसा 2004, लोनी के पास रात 12:17 पर जनरल डिब्बे में आग लगने से 13 यात्री जिंदा जल गए। उनमें एक मजदूर था, नाम कालू, उम्र 32, पहचान सिर्फ लुंगी पहने था। मेरे हाथ कांपने लगे। वही लुंगी वाला आदमी। दूसरे कागज पर लिखा था, हादसे के बाद हर साल उसी टाइम पर उसी ट्रेन में एक खाली डिब्बा अपने आप जुड़ जाता है। जो उसमें अकेला बैठता है वो उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने घड़ी देखी, 12:16 AM। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, धीमी, भारी, मौत जैसी। एक आखिरी कागज नीचे गिरा पड़ा था। मैंने उठाया। उस पर लिखा था 2022, अगला यात्री, नाम मेरा नाम, स्टेशन शामली से पुरानी दिल्ली, सीट जनरल डिब्बा, समय 11:58 PM। मेरे हाथ से कागज गिर गया। पीछे से किसी ने मेरे कान में कहा, अब तू भी हमारी लिस्ट में है। मैं मुड़ा और वहां लुंगी वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे कई जले हुए चेहरे, काली आंखें और अध जले शरीर खड़े थे। ट्रेन की लाइट जल उठी। एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला।
अंदर से एक एक कर कई हाथ मुझे बुलाने लगे। मैं पीछे हटता गया, पीछे पीछे, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आज मैं जिंदा हूं, लेकिन हर साल 12 दिसंबर की रात 12:17 पर मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आता है, सीट तैयार है। और उस दिन मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है उस ट्रेन में मेरा डिब्बा आज भी खाली नहीं है।